हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडटेक विद आशीष। और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और इनके कैटेगरी के बारे में। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, अब हम अपने स्क्रीन में देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हियर यहाँ पे आप देखिए, मैंने ना कुछ जावास्क्रिप्ट, कुछ क्या, वो सभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने पहले ही नोट डाउन कर रखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट जो होते हैं ना हमारे, वो 8 टाइप्स के होते हैं। ये 8 आप रट लो या याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही मैंडेटरी है। आप ये समझ लो कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स है। ठीक है। अगर किसी ह्यूमन के वो बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो वो इनकम्प्लीट होता है। राइट। तो वैसा ही ये जावास्क्रिप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट की आप बॉडी की बात करोगे तो ये एक प्राइमरी बॉडी पार्ट्स है जो एक बहुत ही जरूरी है। और ये सबको पता होना चाहिए अगर वो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है या सीख रहा है, कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन टाइप्स का यूज क्या होता है और इन टाइप्स के जो कैटेगरीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जावास्क्रिप्ट के कैटेगरी की जो बात होती है वो 2 टाइप्स के कैटेगरी होते हैं। ठीक है। पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। गॉट इट। अब प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव होता है बेसिक डेटा टाइप्स, एक ऐसा डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक है। नॉर्मल डेटा टाइप्स जो होते हैं उसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, दैट मीन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, ये इसकी जो रिटर्न वैल्यू होता है हमेशा सिंगल वैल्यू होता है। ठीक है। क्या होता है? वैल्यू सिंगल वैल्यू ही हमेशा रिटर्न करता है। बट अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो वो क्या होता है, उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो सिंगल नहीं होती है और वो बेसिक नहीं होता डेटा टाइप में। ये समझ में आ गया है कि 2 टाइप्स के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डेटा टाइप्स को। पहला है प्रिमिटिव और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंटर मार के दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो 7 डेटा टाइप्स है, ठीक है, ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन कौन से? स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल। ये हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और एक नॉर्मल सिर्फ एक ही होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। अब इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक एरे आ जाता है, एक डेट आता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऑब्जेक्ट, एरे एंड डेट। बट अगर मैं आपको इनके तीनों के टाइप ऑफ बताऊंगा ना, तो ये ही इसके जो टाइप होता है, टाइप ऑफ है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा कि टाइप ऑफ क्या होता है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जावा स्क्रिप्ट के जो डेटा टाइप्स है बहुत ही मैंडेटरी है जावा स्क्रिप्ट के लिए। तो आप ये समझ गए होंगे कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स 8 होते हैं, जिसमें से इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लेते हैं एग्जांपल। आज हम कंसोल पे नहीं देख रहे हैं, एक नया हमारे पास ब्राउज़र वन कंपाइलर है। ठीक है। एक तरह से ब्राउज़र कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर आता है, तो आज हम इस पे देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ जिसपे आपको सही दिख जाए। तो चलिए अब हम एक साथ ही सबको मेंशन करते हैं और हम एक एक करके उसको कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया पहले, एक चीज और हम बताना आपको चाहेंगे इससे पहले, कि जो डेटा टाइप्स होता है ना, इन डेटा टाइप से हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जिससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैंने यहाँ पे लेट ए रखा हुआ है और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग डाल रखी है आशीष, और वापस से मैं इसे असाइन करना चाहता हूँ ए इक्वल टू नंबर में 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये एरर नहीं देगा, देखोगे आप तो ये चल गया। ठीक है। और इसको हम जब भी इसका कंसोल कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेट इट सी, देखा 4। तो जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था,
और उसके बाद वाले लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में बताया था। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे वो वीडियो पहले देखिए, और उन वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, तो आप पहले उसे चेकआउट करिए और फिर इस पे आइए, तो आपको एक बेटर वे में समझ में आएगा। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया है तो मैं अब एक पूरी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने डिफाइन किया लेट ए, जिसमें हमारा पहला क्या डेटा टाइप था, स्ट्रिंग था, तो हमने इसमें डाल दिया मैट्रिक। दूसरा है बी, हमने एक नंबर है तो हम इसमें डाल लेते हैं 23, राइट। फिर नेक्स्ट हमने किया लेट सी, और हमने इसमें कर लिया बिग इंट है, तो बिग इंट हम कर लेते हैं, सॉरी, बिग इंट, और हम इसमें ऐड कर लेते हैं लेट डी। सेकंड है ये बुलियन, ठीक है, तो हमने इसमें ट्रू दे दिया है, ठीक है। लेट ई, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ ओके। यहाँ मैंने अनडिफाइन ऐड कर दिया है, राइट। लेट एफ नल, ओके। लेट जी, ओके, सिंबल, ठीक है, मैं सिंबल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सिंबल की बहुत बड़ी क्लास होगी, मतलब दैट मीन्स कि वो एक इंडिविजुअल वीडियो होगा सिंबल के बारे में। सिंबल को बस आपको मैं इसको भी लिख लेते हैं, मैं आपको उसको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। तो बट इसकी सिंबल की एक हम इंडिविजुअल क्लास लेंगे, जिसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंबल होता क्या है और सिंबल से हम क्या वर्क कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी इसके बाद बात करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया। तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दिए हैं। हमने पहले क्या बताया है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बाद नंबर है, थर्ड है बिग इंट। बिग इंट क्या होता है, बिग इंट होता है कि ऐसा इंटीजर जो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, जैसे ग्विट आईडी हो, फोन नंबर हो गया, ठीक है, ये जो बिग इंटीजर होता है, फोन नंबर्स हो गए आपके या अकाउंट नंबर हो गए, ये होता है बिग इंटीजर। तो हम इसे बिग इंट में लेके जाते हैं, नहीं कि आप बी में असाइन नहीं कर सकते हो, बट वो सही नहीं होता। वो कभी कभी एरर रिटर्न कर देता है, कंपाइल टाइम पे हमें रिटर्न करता है, तो इसकी वजह से बिग इंट आया है, ठीक है। तो आप इतने बड़े इंटीजर को विद इन अ बिग इंट में ही डिफाइन करें। अब हम बात करते हैं बुलियन की, जो हम ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हैं। ये अनडिफाइन क्या, अगर ये अनडिफाइन का मतलब है कि अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं रखेंगे ना, फिर भी वो ई अनडिफाइन ही रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कर लिया कंसोल डॉट लॉग ई, यहाँ पर प्रिंट किया, देखा, ये हमारा इनडिफाइन यहाँ आउटपुट हो गया। दैट मीन्स कि आप ये पॉइंट नोटेट कर लो कि अनडिफाइन वो चीज होता है कि हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है बट वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो वो क्या चेक करता है ना कि वेरिएबल तो डिक्लेयर है बट अगर वैल्यू असाइन नहीं है ना, तो वो रिटर्न अनडिफाइन करता है। सेकेंड थिंग है हमारा नल। नल हमें असाइन करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एफ जो हमारा लेट वेरिएबल है उसमें हमने एफ के वैल्यू में नल को असाइन कर दिया है। तो ये जब हम रिटर्न करेंगे तो इसकी वैल्यू एन नल आएगी। तो अभी आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ए बी सी डी ई एफ, एफ ही है यार, क्या ABCD करवाओगे, ठीक है। नाउ ओए, ओ सॉरी, इधर डॉट लग गया, ये देखा, ये क्या आ गया, हमारे एक स्ट्रिंग आया, उसके बाद नंबर रिटर्न किया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बिग इंट आ गया, ये हमारा बुलियन रिटर्न किया, ये टाइप ऑफ और ये नल। तो इसके बारे में आप जान चुके हैं कि हम जो होता है कि हमारे डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और हम इसमें क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ वो होता है कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है, कि वो इंटीजर टाइप का है, कि स्ट्रिंग टाइप का है, कि नंबर टाइप का है, कि ऑब्जेक्ट टाइप का है, कि वो अनडिफाइंड टाइप का है, कि नल टाइप का है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये होते हैं डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें से कोई भी वैल्यू हो तो इसी के ही इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता रहेगा। तो जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ई किया, अगर मैं ई को चेक करूं टाइप ऑफ ई, क्या रिटर्न करेगा, देखा, अनडिफाइंड। अब मैंने इसमें कोई असाइन नहीं किया है, फिर भी इसकी वैल्यू, इसकी टाइप ऑफ क्या है, अनडिफाइन है। और अगर मैं एफ को चेक कर लूं तो ऑब्जेक्ट, देखा। तो अब ये नल का क्या है, रिटर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं सी को चेक करूंगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बिग इंट,
देखा। अब आप ऐसे चाह के सभी के टाइप ऑफ देख सकते हो, ठीक है, कि जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो किस टाइप का वैल्यू है। तो वो जो हमें कीवर्ड दिया गया है वो टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट कीवर्ड है टाइप ऑफ। तो अभी तक गाइस आप इतना समझ गए हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। जो होता है ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसमें दे दिया चैनल नेम, चैनल यहाँ पे मैटेक, राइट, और एक मैंने दे रखा है एज 1, राइट। अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हमारी 2 प्रॉपर्टीज है, एक चैनल और एक एज, और उसकी वैल्यू क्या है, मैट्रिक एक है और एक 1 वैल्यू है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करना चाहेंगे, मतलब कि अगर हम इसका टाइप ऑफ जानना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर हमने इसको कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग टाइप ऑफ ओबीजे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव दैट मीन्स कि हमेशा रिटर्न सिंगल वैल्यू नहीं करेगा, पूरा चंक्स ऑफ ऑब्जेक्ट करेगा। तो अभी अगर आप कुछ भी रिटर्न कराओगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, सिंगल वैल्यू थोड़ी ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट कर रहा है। जैसे अगर हम एक एरे ले लेते हैं, अगर, तो वेर एरे कर लेते हैं, ठीक है, हमने एरे कर लिया, और इस एरे को हमने 1 2 3 4 5, और एक हम ले लेते हैं लेट डेट, डेट कर लेते हैं, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं डेट को। हाँ, ये हमने क्या लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक हमने मैं यहाँ स्पेस देता हूँ तो बेटर वे में दिखिए, ठीक है। एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक हमने एरे लिया है, और एक हमने डेट लिया है। और अगर हम तीनों के इनके टाइप ऑफ देखेंगे तो क्या आएगा, याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था। आ, आप इसका तुरंत आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इनके टाइप ऑफ क्या आएंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, और ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स को डिफाइन किया गया है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा एरे, एक होता है हमारा डेट। तो अब इनके जो टाइप ऑफ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। कभी कभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है, या कभी कभी जब कोड आप करते हो ना, तो हमें कंडीशन पुट करना होता है कि हमारा जो डेट है वो किस टाइप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो हमें लगाना होता है टाइप ऑफ डेट, और जो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट एरे डेट का टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और इनकी जो वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जाता है, एरे में एज अ एरे जाता है, और डेट में एज अ डेट जाता है। अगर जो भी आप डेट देना चाहोगे, या तो आप करंट डेट दो या डेट निकाल लो, ये तो एज अ डेट की प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो ये अभी तक का जो हम समझे हैं, ये फिर से मैं से रिवाइंड कर देता हूँ कि हमारे डेटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं। 1 डेटा टाइप्स होता है प्रिमिटिव, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे 7 डेटा टाइप्स आते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, ठीक है। और सिंबल हमेशा रिटर्न यूनिक वैल्यू करता है। दैट मीन्स अगर आपने रिपीटेड डुप्लीकेट वैल्यू डाल रखी है उसमें, वो हमेशा उसको रिमूव करके उसको सिंगल वैल्यू मतलब यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे इस चीज को। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, हम उसे फिर से समझेंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।